Hello बच्चों, let's read the question. The question says if a soft stem plant is cut horizontally near the base of its stem with a sharp blade on early morning of a humid day, drops of solution ooze out through cut stem. So यहाँ पे हमें बोला गया एक सॉफ्ट स्टेम प्लांट है, उसको हमने हॉरिजॉन्टली कट किया है नियर द बेस ऑफ इट स्टेम के बेस पे, एंड वहां पे कुछ सोल्यूशन ऊज आउट हुआ यानी बाहर निकला है. सो वो किसके कारण बाहर निकला हमसे पूछा गया. सो लेट अस अज्यूम ये हमारा प्लांट है जिसमें यहाँ नीचे अंडर द ग्राउंड रूट्स प्रेजेंट होंगी एंड यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट होंगी. ये सॉफ्ट स्टेम है, दैट्स वाई ये छोटा प्लांट होगा, और हमने इसे कट किया नियर द बेस ऑफ स्टेम यानी रूट के बहुत पास में कट किया है. एज वी नो, जो जाइलम है, जाइलम रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करेगी. वही जो फ्लोएम है, फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए. सो यहाँ पे जाइलम रूट्स में पानी एब्जॉर्ब करेंगी एंड वाटर जो है वो आगे जाके पॉजिटिव रूट प्रेशर के कारण अपवर्ड्स जाएगा. यानी यहाँ पे एक पॉजिटिव रूट प्रेशर जो है वो प्रेजेंट रहता है जिसके कारण वाटर जो है स्टेम में कुछ हाइट तक ऊपर जाता है. सो अगर हम यहाँ से इसे कट कर देंगे तो यहाँ से वाटर ऊज आउट करेगा एंड ये ऊज आउट करेगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रूट प्रेशर और रूट प्रेशर. तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी रूट प्रेशर. ऑप्शन ए कहा गया है गटेशन. गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स का लॉस देखा जाता है. यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स का लॉस होता है थ्रू हाइड्रोथॉट्स एंड हाइड्रोथॉट्स ये ओपनिंग होते हैं. दिस आर पोर ऑफ ओपनिंग ऑफ वेन्स नियर टिप ऑफ ग्रास ब्लेड के टिप में ये ओपनिंग पाई जाती है. सिंस ये ग्रास ब्लेड में पाई जाएंगी, सो अगर हम यहाँ कट करेंगे तो गटेशन के कारण तो स्टेम से ऊज आउट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया. ऑप्शन बी में कहा गया है ब्लीडिंग. सो ब्लीडिंग ये फिनोमेना है. तो यहाँ फिनोमेना दिया गया है ना कि यहाँ से वाटर ऊज आउट हो रहा है. दिस ऊज आउट फिनोमेना इज ब्लीडिंग. सो ये फिनोमेना ब्लीडिंग है, बट ये रीजन नहीं है. ये फिनोमेना है दैट रूट प्रेशर जनरेटेड बाय प्लांट शेप. यहाँ पे रूट प्रेशर जो जनरेट हुआ है बाय प्लांट शेप, प्लांट फोर्सेस द प्लांट के कारण जो जनरेट हुआ, इट फोर्सेस द सेल शेप टू राइज थ्रू स्टेम. सो इसके थ्रू ये स्टेम के थ्रू ये राइज करता है. जब भी इंसिशन वहां किया जाएगा तो वहां से वहां ऊज आउट देखा जाएगा. सो दिस फिनोमिना इज ब्लीडिंग, बट ये रीजन नहीं है इसका. सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. सी हमें गिवन है ट्रांसपीरेशन. सो ट्रांसपीरेशन में लॉस देखा जाता है वाटर वेपर का लॉस थ्रू स्टोमेटा. एंड स्टोमेटा जो है ये ओपनिंग और पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द लीव्स. ये लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं एंड ट्रांसपीरेशन के कारण एक पुल जनरेट होता है जिसे हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं. बट ट्रांसपीरेशन पुल ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अपर पार्ट्स. जब भी अपर पार्ट्स में हमें वाटर का कंडक्शन करना है उसके लिए ट्रांसपीरेशन पुल इंपॉर्टेंट होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है. वेयर हमसे यहाँ बोला गया फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, नियर द बेस ऑफ स्टेम. सो सिंस बेस के बहुत पास में है इसलिए यहाँ पे रूट प्रेशर होगा, ना ही ट्रांसपीरेशन पुल. सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी रूट प्रेशर. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.